हेलो बच्चों, मैं आपके लिए लाई हूँ रोचक और मज़ेदार कहानियों के किस्से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है रंगा सियार। किसी जंगल में एक गीदड़ यानी कि सियार रहता था। चंड्रव नाम था उसका। एक दिन काफ़ी समय तक जंगल में यहाँ वहाँ भटकने के बाद भी उसे भोजन नसीब ना हुआ। मारे भूख के उसके प्राण निकले जा रहे थे। तब उसने सोचा कि क्यों ना पास में स्थित गांव में जाकर भोजन तलाशा जाए। इसी तलाश में वह गांव में पहुंच गया। गांव के बाहर उसे थोड़ा सा बासी भोजन खाने को मिला, लेकिन वह उसकी भूख को शांत करने के लिए पर्याप्त न था। भोजन की तलाश में वह गांव के भीतर प्रवेश कर गया। कभी इस घर में तो कभी उस घर में, कभी इस जगह तो कभी उस जगह, ऐसे भटकने लगा। जैसे ही सियार गांव के बीच में पहुंचा तो गली के कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। वे जोर जोर से भौंक रहे थे। सियार यह देखकर डर गया और कुत्तों से पीछा छुड़ाने के लिए एक और दौड़ पड़ा। तभी उसे एक घर दिखाई दिया जिसके दरवाजे खुले थे। यह एक धोबी का घर था। सियार ने सोचा, यही मेरे छिपने के लिए ठीक जगह है। ऐसा सोचता हुआ गीदड़ घर में घुस गया। बाहर कुत्ते अभी भी भौंके जा रहे थे। गीदड़ को लगा कि अंदर छिपने के बाद भी वह सुरक्षित नहीं है। कुत्तों से स्वयं को बचाने के चक्कर में वह एक नांद में जा गिरा। नांद के पानी में धोबी ने कपड़े रंगने के लिए नीला रंग घोल रखा था। कुछ ही देर बाद जब कुत्तों का भौंकना थम गया तो सियार नांद से बाहर निकला। वह धोबी के घर में इधर उधर घूमने लगा। घर की दीवार पर एक बड़ा सा दर्पण लगा था। आसपास कोई न था। सियार वहां जाकर स्वयं को दर्पण में निहारने लगा। उसे अपनी रंगत देखकर हैरानी हुई, क्योंकि वह नीले रंग में रंग चुका था। नीले रंग का सियार, वह देखकर हैरान हो गया। फिर वह घर से बाहर निकला और जंगल की ओर भाग निकला। इधर जंगल के जानवरों ने जब नीले रंग का प्राणी देखा तो वे डर गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा जानवर नहीं देखा था। यहाँ तक कि शेर चीते भी सियार को देखकर डर गए। सियार ने सभी जानवरों का डर और व्यवहार में आया परिवर्तन तुरंत भांप लिया। उसने मौके का फायदा उठाने की सोची। उसने कहा, मित्रों, नीला सियार एक चट्टान पर छलांग मार के चढ़ गया और सारे जानवरों को संबोधित करते हुए बोला, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ। भगवान ने मुझे तुम लोगों की भलाई के लिए भेजा है। उन्होंने आप सभी का राजा घोषित किया है। जंगल के सभी जानवरों को नीले सियार की बातों पर विश्वास हो गया। उन्होंने इसे अपना राजा स्वीकार कर लिया। अब वे उसके लिए उपहार लाते, उसके आदेशों का पालन भी करते। नीले सियार ने शेर को अपना सेनापति नियुक्त किया, भेड़िए को रक्षा मंत्री और हाथी को गृह मंत्री का पद दिया। वह सियार जो कुत्तों तक से डरता था, अब सोच रहा था कि धोबी के घर में घुसना उसके लिए भाग्यशाली सिद्ध हुआ। इससे तो अच्छा यह हुआ कि वह नीले रंग में रंग गया और अभी तक किसी की पकड़ में भी नहीं आया। इस तरह वह रंगा सियार राजसी जीवन व्यतीत करने लगा। शेर चीते भी उसका कहना मानते थे। अन्य जीवों की तो बिसात ही क्या थी। बैठे बिठाए उसके लिए बढ़िया भोजन का प्रबंध भी हो जाता था। रंगा सियार अब जंगल का राजा था। रोज उसका दरबार लगता। वह जानवर उसकी सेवा को तत्पर रहते। एक दिन जब सियार का दरबार लगा था, तभी उसने कुछ दूरी पर सियारों के झुंड की आवाज़ सुनाई दी। किसी अन्य जंगल से आए वे सियार आवाज़ें निकालते हुए मस्ती में नाच गा रहे थे। उनकी आवाज़ सुनकर रंगा सियार वह यह भूल गया कि वह
राजा है, मात्र सियार नहीं। उसने भी उन सियारों की सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। सभी जानवर अपने राजा को सियार की आवाज़ निकालते देखकर हैरान रह गए। जल्दी ही सबको पता चल गया कि उनका राजा ईश्वर द्वारा भेजा कोई जीव न होकर केवल एक मामूली सियार है। तब सभी जानवरों में गुस्से में भर कर तुरंत उसे मार डाला। बच्चों, इससे हमें सीख मिलती है, सदैव किसी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइए। बाय।